है दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार अगर आप टॉप 10 काउज ऑफ डेथ देखोगे जिसने सालों से ज़्यादातर जाने ली है और आज भी लेती जा रही है हर साल, तो उसमें नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम मृत्यु के कारण इंक्लूडिंग नंबर 1 कारण जो है वो सब कहीं ना कहीं खाने पीने और एक्सरसाइज नहीं करने के कारण है। यूजुअली टीवी मीडिया पर ये सब नहीं दिखाया जाता है, बल्कि ठीक इसका उल्टा दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए हमें हमेशा सिखाया गया है कि दिन में हमें 3 बार खाना चाहिए, प्लस मन करे तो नाश्ता, कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स और पता नहीं क्या क्या हमें दिखाया जाता रहता है मीडिया पर भूख प्यास को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने के लिए। लेकिन सच तो ये है कि एक हेल्दी बॉडी और माइंड के लिए इतना खाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट इतना खाना पीना हार्मफुल होता है। पर ये चीज़ें बताने से, आपके कम खाने से फूड कंपनी और फार्मास्यूटिकल कंपनी को कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए ऑब्वियसली इससे रिलेटेड एड्स भी आपको कम ही दिखेंगे। लेकिन कुछ भी हो, फैक्ट तो यही है कि कम खाना या फास्ट करना वन ऑफ द बेस्ट तरीका है कई खतरनाक टाइप की बीमारियों से बचने के लिए और एक हेल्दी लॉन्ग लाइफ जीने के लिए। कई मेजर रिलीजन भी हमें यही सिखाती है। इवन साइंस भी इस चीज़ को प्रूव करती है कि फास्ट करना बहुत अच्छा होता है। इसलिए रमज़ान के इस खास महीने में मैं आपको फास्टिंग का 10 बेनिफिट्स बताऊंगा, जिसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। इम्यून बेनिफिट, ऑटोफेजी, कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल, बूस्टिंग मेटाबॉलिज्म, बूस्टिंग ब्रेन फंक्शन, हार्ट हेल्थ, वेट एंड फैट लॉस, इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन, डिटॉक्सिफिकेशन एंड बैड हैबिट से छुटकारा। फास्टिंग इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को बूस्ट करता है। उपवास मानव शरीर में हीलिंग को बढ़ावा देता है, क्योंकि यह पाचन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली और चयापचय पर मुख्य ध्यान केंद्रित करता है, जो आगे प्रक्रिया में मसल ग्रोथ को बढ़ाता है। प्रतिरक्षा प्रणाली काफ़ी हद तक सफ़ेद रक्त कोशिकाओं से युक्त होती है और उपवास आपके शरीर को किसी भी पुराने सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को पुनः चक्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक स्वस्थ और मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली होती है। आपका शरीर एक बार फिर से भोजन ग्रहण करने के बाद स्टेम सेल यानी मूल कोशिका का निर्माण करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इन कोशिकाओं को शरीर के किसी भी कोशिका का मरम्मत के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ऑटोफेजी नए स्वस्थ कोशिकाओं को फिर से बनाने के लिए क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को साफ करने का शरीर का तरीका को ऑटोफेजी कहते हैं। इसे आत्मभक्षण के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ऑटोफेजी एक विकासवादी आत्म संरक्षण तंत्र है जिसके माध्यम से शरीर रोगग्रस्त कोशिकाओं को हटा सकता है और उससे कुछ हिस्सों को सेलुलर मरम्मत और सफाई के लिए रिसाइकल कर सकता है। तुम बोलोगे ऑटोफेजी के फ़ायदे क्या हैं? तो यार सुनो, कोशिकाओं से विषैले प्रोटीन को हटाना जो न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारियों जैसे पार्किंसन और अल्जाइमर रोगों के लिए जिम्मेदार है। प्रोटीन का पुनः चक्रण करना, कोशिकाओं के लिए ऊर्जा और बिल्डिंग ब्लॉक प्रदान करना, ये सब ऑटोफेजी की मदद से होता है। फास्टिंग प्रमोट ब्लड शुगर कंट्रोल बाय रिड्यूसिंग इंसुलिन रेसिस्टेंस। कई अध्ययनों में पाया गया है कि उपवास ब्लड शुगर नियंत्रण में सुधार कर सकता है, जो मधुमेह रोगियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है। वास्तव में टाइप 2 मधुमेह वाले 10 रोगियों में एक अध्ययन से पता चला है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग में ब्लड शुगर लेवल में काफ़ी कमी आई है। फास्टिंग मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है। रोजे के दौरान दिन भर भूखे प्यासे रहने से मेटाबॉलिज्म या चयापचय बेहतर ढंग से काम करने लगता है। इससे खाने के ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स शरीर को मिलते हैं। रमजान में लंबे समय तक भूखे रहने के बाद देर शाम खाने से शरीर में एडिपोनेक्टिन हार्मोन बनता है। यह शरीर में ज़्यादा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। फास्टिंग बूस्ट ब्रेन फंक्शन। उपवास मस्तिष्क के कार्य में सुधार कर सकता है, तंत्रिका कोशिकाओं का संश्लेषण को बढ़ा सकता है और न्यूरो डिजेनरेटिव स्थितियों जैसे अल्जाइमर और पार्किंसन से भी बचा सकता है। Enhance heart health by improving blood pressure, triglycerides and
कोलेस्ट्रॉल लेवल। दिल की बीमारियों को दुनिया भर में मृत्यु का प्रमुख कारण माना जाता है। विश्व स्तर पर अनुमानित लोगों की मृत्यु करीब 31.5% के आसपास है। अपने आहार और जीवन शैली को बदलना हृदय रोगों को जोखिम को कम करने का सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। एक अध्ययन से पता चला है कि फास्टिंग या उपवास से बैड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ब्लड ट्राइग्लिसराइड क्रमशः 25% और 32% कम हो जाता है। यार आजकल ज्यादातर लोग अपने अधिक वजन से परेशान रहते हैं, तो सुनो, व्रत या रोजा रखने के दौरान फैट बर्निंग प्रोसेस तेज हो जाता है, जिसके कारण चर्बी तेजी से गलना शुरू हो जाता है। फैट सेल्स लेप्टिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। व्रत या रोजे के दौरान कम कैलोरी मिलने से लेप्टिन की सक्रियता पर प्रभाव पड़ता है और वजन कम हो जाता है। फास्टिंग या उपवास से ग्रोथ हार्मोन का स्रावन बढ़ जाता है। ग्रोथ हार्मोन यह मूल रूप से 190 एमिनो एसिड वाला एक प्रोटीन हार्मोन है, जिसे इंटीरियर पिट्यूटरी में सोमेटोट्रोप नामक कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित और स्रावित किया जाता है। यह विकास, कोशिका प्रजनन, सेल डेवलपमेंट और मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देने में उत्तेजित करता है। मानव विकास में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्रोथ हार्मोन को ईंधन के लिए वसा की उपलब्धता और उपयोगिता बढ़ाने के लिए जाना जाता है। यह मांसपेशियों और हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने में भी मदद करता है, लेकिन उम्र के साथ साथ ग्रोथ हार्मोन का स्रावन धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने के लिए सबसे शक्तिशाली उत्तेजनाओं में से एक उत्तेजना उपवास है। यार हम में से ज़्यादातर लोग अपने खाने पीने के मामले में वेल डिसिप्लिन नहीं होते हैं, और वैसे व्यक्तियों को जब कभी भी कुछ भी खाने को मिल जाता है, जैसे जंक फूड, वो आराम से उसे खा लेते हैं। तो वैसे व्यक्ति जो अक्सर जंक फूड खाया करते हैं, जिससे उनके शरीर में कुछ विषैले पदार्थ जम जाते हैं, तो जब आप फास्टिंग करते हो तो क्या होता है, आपके डाइजेशन से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन हैं वो रेस्ट में होते हैं, और जो एनर्जी बचती है उस ऊर्जा से शरीर का रिपेयरिंग होता है और हमारे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है। तो इस तरह फास्टिंग भी हमारे शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन में अहम मदद करता है। कोई भी हैबिट को बदलने के लिए 21 दिन का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी काम को अगर 21 दिन तक लगातार किया जाए तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, फिर वो धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है। जब इंसान रमज़ान के महीने में 30 दिन रोज़ा रहता है तो इस दौरान वो कई बुरी चीज़ों से, अब बुरी आदतों से दूर रहता है। जब वो अच्छे काम करता है तो जो अच्छी आदतें उनकी सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, तो वो फिर वो अच्छी आदतों का उन पे विकास होता है, जिससे बुरी आदतों से छुटकारा मिलता है। इसलिए फास्टिंग बुरी आदतों को छुड़ाने का एक बेहतर उपाय है। तो यार रमज़ान के रोज़ा रखने के ये 10 बेनिफिट्स मैंने बताया, जबकि बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।